नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। प्रमुख खबरों में भारत और चीन के बीच गश्त के मुद्दे पर समझौता हो गया है। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा झारखंड के चुनावी सभा में उठाया। महाराष्ट्र के चुनाव में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा तय हो गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में प्रमुख दलों ने अपने पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए। अयोध्या में बाबाओं की चप्पल से पिटाई। खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन सीमा पर गश्त पैटर्न अप्रैल 2020 की स्थिति में लौट आएगा। अब यह साफ है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा न कोई घुसा है न कोई हमारी पोस्ट कब्जे में है, यह देश के सामने मोदी जी तब झूठ बोल रहे थे कि आज जो समझौता हो रहा है यह झूठा है। कौन झूठा है? यह देश की जनता से छुपाया गया। सीमा पर चीन द्वारा किए गए अतिक्रमण से पहले की स्थिति में गश्त होगी और चीन लौट जाएगा। देश के मुख्य धारा की मीडिया ने भी जनता को अंधेरे में रखा। दूसरा खबर में तेजस्वी यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में जनसभा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जातिगत जनगणना से भाग रही है, जातिगत जनगणना कराना होता है तो वह जाति की परिभाषा ही बदल देती है कि भारत में अमीर जाति है, गरीब जाति है, महिला है, पुरुष है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में जाति है और जाति के साथ भेदभाव होता रहा है। इसका सही निष्कर्ष जातिगत जनगणना होने पर ही हो पाएगा कि किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है और उनको कितना आरक्षण मिला, तभी सामाजिक न्याय पूरा हो पाएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बिहार में अब तक नीतीश कुमार की आलोचना करने से बचते रहे, लेकिन अब वह नीतीश कुमार को भी आलोचना करने लगे हैं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। इस प्रकार से नीतीश कुमार दलवादी सामाजिक न्याय की राजनीति की तरफ न्याय की राजनीति करते रहे। अब जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लगभग छोड़ दिए हैं। चाहे बिहार में आरक्षण का मुद्दा हो, जाति जनगणना का देश भर में समर्थन करने की बात हो, वह चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी कुछ नहीं बोल पाए। नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर किधर जाएगा? भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उनके नीचे से राजनीतिक जमीन खींच रही है और बिहार को भी हिंदू मुस्लिम एजेंडे में बांधने की कोशिश कर रही है। अगला खबर है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे का विवाद शरद पवार ने अपने पावर से हल कर दिया। एनसीपी नेता शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी के प्रमुख 3 दलों को बराबर 85-85 के साथ समझौते करा दिए। 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को
चुनाव लड़ने की सहमति बनी। बाकी सीटों पर फैसला बाद में होगा। सूत्रों के अनुसार चर्चा के शुरुआत में शरद पवार ने यह फार्मूला दिया था, जबकि कांग्रेस शिवसेना ज़्यादा सीटें पर अड़ गए तो शरद पवार चुप हो गए। जब मतभेद गहरा हो गया तो शरद पवार ने अपना फैसला सुना दिया। शरद पवार सभी तीनों मुख्य पार्टियों को बराबरी पर लाए, जिसमें कांग्रेस शिवसेना की सीटों की संख्या घटी और एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसकी सीटें बढ़ गई। अब विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां बराबरी की संख्या में जाएंगी। गठबंधन के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने में आसानी होगी, जिसमें यह भावना नहीं होगी कि हमारी पार्टी का कम संख्या पर चुनाव लड़ रही है और चुनाव बाद मुख्यमंत्री का विकल्प तीनों पार्टियों के पास होगा। जिसका सीट अधिक होगा मुख्यमंत्री उसी का होगा। लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती थी। वहीं कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीट जीती थी। शरद पवार की पार्टी 10 सीट लड़कर 8 सीट पर सफलता प्राप्त की थी। शरद पवार की पार्टी के लिए एक झटका लगा है उच्चतम न्यायालय से। अजीत पवार की पार्टी जो उनके भतीजे हैं पार्टी तोड़कर बनाए थे चुनाव चिन्ह, उनके भतीजे के पास घड़ी था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन एक सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव ही घोषित नहीं किया। ये एक ऐसे याचिका को आधार बनाकर, जिस याचिका की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि विधायक वहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं और विधायक स्वयं इस्तीफा दे चुके हैं। तो उस याचिका में न्यायालय क्या निर्णय लेगा, चाहे विधायकी खत्म करे चाहे विधायकी रहे, उसकी क्या मतलब है। कुल मिलाकर मोदी सरकार केंद्र की और योगी सरकार राज्य की मिल्कीपुर चुनाव से भागना चाह रहे थे और चुनाव आयोग ने उनके बातों पर मोहर लगाई। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता देश में खतरे में है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं रह गया। इस बीच उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सभी मुख्य पार्टियों ने अपने अपने दल के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से संबंधित बड़ी बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, बात सीट की नहीं है, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। इंडिया गठबंधन उपचुनाव में जीत का नया अध्याय लिखेगा और अखिलेश यादव ने अपील की कि ये देश के संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए और एक भी वोट न बटने पाए। बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 9 सीटों में से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की सूची आ गई है। उत्तर प्रदेश के
प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होगा।